नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 शब्द विचार। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। शब्दों के दो भेद, विकारी और अविकारी, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। विकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। शिशु है जातिवाचक संज्ञा और इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा शैशव या शिशुता। विद्वान ये जातिवाचक संज्ञा है और विद्वता ये भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो इस तरह से अनेक उदाहरण दिए गए हैं समझने के लिए जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगा, तो इसे आप देख लें। उसके बाद है सर्वनाम। तो सर्वनाम है जैसे मम, तो इसका भाववाचक होगा ममता या ममत्व। स्व इसका भाववाचक हो बनेगा स्वत्व। आप ये एक सर्वनाम है तो इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा आपा। तो इस तरह आप देख लें सारे। विशेषण अब है कि विशेषण दिया गया है और उसे भाववाचक अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। कठोर ये एक विशेषण है तो इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा कठोरता। विधवा, विधवा का भाववाचक संज्ञा होगा वैधव्य। चालाक इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा चालाकी। शिष्ट इसका शिष्टता। ऊंचा ऊंचाई। नम्र नम्रता। बुरा बुराई। मोटा मोटापा। स्वस्थ स्वास्थ्य। मीठा मिठास। सरल सरलता। शूर शूरता। चतुर चतुराई। सहायक सहायता। इस तरह अनेक उदाहरण दिए गए हैं, इसे आप देख लें। आगे है क्रिया से। तो क्रिया दिया हुआ है उसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। सुनना यह एक क्रिया है तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा सुनवाई। गिरना इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा गिरावट। चलना चाल। कमाना कमाई। बैठना बैठक। पहचानना
पहचान, खेलना, खेल। आगे अव्यय से, अव्यय दिया हुआ है और भाववाचक संज्ञा हम इसको बदलना है। तो अव्यय है जैसे दूर, दूर का होगा भाववाचक संज्ञा दूरी। ऊपर, ऊपर का ऊपरी। धिक का धिक्कार। शीघ्र का शीघ्रता। मना का मनाही। निकट का निकटता। नीचे का नीचाई और समीप का सामीप्य। अब है सर्वनाम। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। तो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में हुआ मैं, हम। मध्यम पुरुष हुआ तुम, आप। और अन्य पुरुष में आ गया वह और वे। जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वतः, स्वयं, स्वतः। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये। दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई। कुछ कहने से ये पता नहीं चलता है कि कितना, तो ये है अनिश्चितता का बोध कराता है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। संबंधवाचक सर्वनाम 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है। कल तुम किससे बात कर रहे थे। आज तुम्हें क्या चाहिए। अब है अगला निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं।
निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पढ़ जोड़ना पढ़ना, उठ जोड़ना उठना आदि। परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं तीन: भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब है अकर्मक क्रिया भी दो हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर क्रिया किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया। स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा कि चित्र, तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक कर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म हो रहा है। द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं तो कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं तो छात्रों को। छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है। अब संरचना के आधार पर तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा है तो इससे नाम धातु हथिया, हथियाना क्रिया। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अपना सर्वनाम, अपना नाम धातु अपनाना क्रिया। जैसे विनीत सुनीता की विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है, जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेल कर, खेल मूल धातु है और कर एवं पढ़ मूल धातु है और प्लस कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है। कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया है चल, तो इसका कृदंत क्रिया बनेगा चलना, चलता, चलकर। क्रिया है लिख, तो इसका कृदंत क्रिया बनेगा लिखना, लिखता, लिखकर। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया। वर्तमान कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब है विशेषण। तो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु या यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति में नीला, छोटी एवं भला शब्द विशेषण है तथा आकाश पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष है। विशेषण के प्रकार, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। गुणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि। एवं अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक है जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर आदि। और अनिश्चित परिमाणवाचक है जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। संकेतवाचक, ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल रूप में ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, इस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण हैं।
व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं, जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इनमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं, जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रम व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति प्रविशेषण है। अब विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा जोड़ प्रत्यय बराबर विशेषण। रंग जोड़ इन, रंगीन। राष्ट्र जोड़ ये, राष्ट्रीय। स्वर्ण जोड़ इम, स्वर्णिम। बनारस जोड़ ई की बड़ी मात्रा, बनारसी। जयपुर जोड़ या, जयपुरिया। अब है सर्वनाम से विशेषण। मैं जोड़ एरा, मेरा। तुम जोड़ हारा, तुम्हारा। क्रिया से विशेषण। वंदन जोड़ ये, वंदनीय। लूट जोड़ एरा, लुटेरा। झगड़ जोड़ आलू, झगड़ालू। अव्यय से विशेषण। बाहर जोड़ ई, बाहरी। पीछे जोड़ ला, पिछला। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जोड़ व्यय, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। अव्यय के भेद। अव्यय शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्रिया विशेषण के भी दो भेद हैं, कालवाचक और स्थानवाचक। ने क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण। क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। भेद। यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं। कालवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज एवं कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि हैं। स्थानवाचक ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने का स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। उदाहरण खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है। रीतिवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कीजिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं, जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हों, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक कम कुछ, वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो। नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना एवं अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यह समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही है, साथ ही विकल्प बताने, परिमाण, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक अव्यय और तथा एवं आदि। विभाजक अव्यय या अथवा कोई एक की, चाहे, नहीं, तो, ना आदि। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि। परिणाम दर्शक, अतः, अतएव, सो, फलतः आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारणवाचक, क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि। उद्देश्यवाचक, जो कि, ताकि आदि। संकेतवाचक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। स्वरूपवाचक, की, जो, अर्थात, मानो आदि। संबंध बोधक ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अव्यय है। इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इसके भेद इस प्रकार हैं। कालवाचक, आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। स्थानवाचक, पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि। दिशावाचक, तरफ, ओर, पार, आस, पास आदि। साधनवाचक, द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। निमित्तवाचक, हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सदृशवाचक, समान, दृश्य, सम, भांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक, अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमयवाचक, बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक, तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक, सिवा, लिए, कारण, वास्ते। विस्मयादिबोधक अव्यय ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि। हर्ष सूचक, आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शोक सूचक, आह, हाय, ओह, उफ, राम राम आदि। भय सूचक, अरे रे, बाप रे। आश्चर्य सूचक, क्या, ए, है आदि। तिरस्कार सूचक, छी, हट, धिक आदि। अभिवादन सूचक, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी सूचक, होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक, धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। सकारात्मक, नकारात्मक, हाँ जी, हाँ, नहीं जी, नहीं, न आदि। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। क्योंकि ये अध्याय काफ़ी बड़ा था, इसलिए ये हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है। इसलिए हम इसके अभ्यास के प्रश्न अगली वीडियो में, एक छोटा सा मैं वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं अभ्यास के प्रश्न करवाऊंगी।